अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह जो है ना एक स्टिकर बनाया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए, या फिर इस तरह मैं आपको एक जो है ना सैंपल दिखा देता हूँ। जिस तरह ये वाला स्टिकर है, मैंने लेक्चर में अपने ग्रुप में भी बताया लोगों को, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा, तो आखिर मुझे खुद ही ये जो है ना बनाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो अभी ये क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि मुझे जो है ना इसी तरह का बना के दें, तो उनको मैं अभी बना के देने लगा। तो सोचा इस पे जो है ना लेक्चर भी एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को के लिए जो है ना हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना क्या करना है आप लोगों ने, जो है ना इसका साइज़ अभी मुझे क्लाइंट ने बताया कि मेरा इसका 7 बाई 4 इंच है इसका, ठीक है। तो साइज़ कैसे होता है, ये एक फ़ोटो एडिटर ऐप है, ये देख लें, ये वाली जो है, इसको जो है ना अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना फ़ोटो एडिटर। जब इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस आइकन है, जो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। हमने इंचेस में करना है, तो इंचेस करके यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। विड्थ जो है वो हमारी कितनी है, हमारी 7 है, और हाइट हमारी कितनी है, 4 इंच है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करेंगे जैसे ही सेलेक्ट करके, तो हमारा ये कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा। सॉरी, इसका कलर जो है ना हम चेंज कर लेते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे इसके कलर को जो है ना फुल वाइट कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट इसको सेव कर लेना है, सेव गैलरी कर लेना है। सेव होने के बाद हमने क्या करना है, इसको ले आना है अपने पिक्सल लैब में आएंगे। तो यहाँ आने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, अभी हम साइज़ तो उसका चेंज कर नहीं सकते, कैसे चेंज होगा। उसके लिए क्या करना है, आपने ये जो 3 लेयर ऑप्शन है, जहाँ से हम साइज़ चेंज करते हैं, यहीं पे आना है, ठीक है। कहीं और से पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी, यहीं पे आके यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम गैलरी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से पिक्चर को इम्पोर्ट करना है, जो पिक्चर हमने अभी बनाई है, ठीक है। उसको जैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वही साइज़ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जो साइज़ हमें चाहिए वो सारा के सारा इसके अंदर अभी आ चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये अभी 7 बाई 4 का जो है ना यहाँ पे साइज़ आ चुका है। अभी यहाँ से इजीली हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो सा भी हमें कलर चाहिए हो, हम वो वाला कलर जो है ना इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर करने के बाद हमने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड को अच्छा से देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है। फिलहाल बल्कि बैकग्राउंड पे काम नहीं करते, बैकग्राउंड पे लास्ट पे काम कर लेंगे। अभी हम काम करते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हमने इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमें जो है ना एक चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बार कोड। तो बार कोड मैंने बनाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे आया हूँ, ये बार कोड जो है ना एक जनरेटर ऐप है, बार कोड जनरेटर, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आके आपने जो है ना ईज़िली इसमें जो है ना बार कोड कोई से भी जो है ना आपने बना लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसके अंदर आएँगे, नंबर एंटर करेंगे तो बार कोड जो है ना बन जाएगा। बार कोड बनने के बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम गैलरी, यहाँ से आपने, जैसे मैंने ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है, यहाँ से ना उस बार कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने एडजस्ट करके वहीं पे लगा देना जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें बार कोड चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, अभी देखना है क्लाइंट को क्या, ये देखिए इसके नीचे इसने एड्रेस लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमने भी नीचे इसका एड्रेस लेके देना है। उसने इतनी फटी एड्रेस की छोड़ी, उसने रेड लाइन ही दी है एड्रेस के लिए, तो हम भी रेड ही देंगे एड्रेस। और उसके बाद उसने साइड पे स्ट्रोक, इसने देखें ये पट्टी के साथ जो है ना ब्लैक और 2-3 कलर के इसने स्ट्रोक यूज़ किए, तो साइड पे हम स्ट्रोक दे देते हैं। और उसके बाद इसको ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट करने के बाद इसमें हम भी 3-4 किस्म का कलर का स्ट्रोक दे देते हैं, ब्लैक, सॉरी, इसको जो है ना यहाँ से हम आते हैं, एडिट करते हैं, दोबारा जाते हैं स्ट्रोक ऑप्शन में, यहाँ से कलर ऑप्शन में आते हैं। तो ये जो है ना इसको हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे इसको रख लेते हैं, ताकि जो है ना ये सारे कलर इसके अंदर नज़र आए। ये देखें अभी स्ट्रोक में जो है ना सारे कलर नज़र आ रहे हैं।
अभी जैसे हम इसका शेडो ऑन करेंगे, थोड़ा सा शेडो देंगे इसको, तो अभी पीछे से कलर बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखिए अभी जो है ना कलर क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। एडिट करके इसके कलर को वाइट हम करके चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, रेड थोड़ा डार्क करते हैं। तो इतना यहाँ पे जो है ना ये सही है। अभी हमने क्या करना है, तो ये यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है जी लाइसेंस नंबर LHR A1, और ये मतलब लाइसेंस नंबर वगैरह जो है ना इसके ऊपर हमने इंटर करना है। यहाँ सिंपल टेक्स्ट में है, टेक्स्ट यहाँ पे इंटर करना है। मैं ये सारा लिख के आपको दूँ, तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करके इसके ऊपर जो है ना इसको यहाँ भी एडजस्ट कर देना है, और इसका फ़ॉन्ट आपने चेंज कर लेना है। कलर भी इसका यहाँ से हम वाइट कर देते हैं, या जो सा भी कलर आप लोग को चाहिए रेड करके। उसके बाद साइडों से इसका स्ट्रोक दे देते हैं, और फ़ॉन्ट इसका जो है ना यहाँ से चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट कोई सा भी अच्छा सा एक ले लेते हैं। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इतना साइज़ करने के बाद इसको क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट्स की जो है ना इसका स्ट्रोक ऑन कर देना है, या फिर इसका शेडो जो है ना वो थोड़ा सा ऑन कर देना है, ताकि ये क्लियर नज़र आए। ठीक है, इस तरह करने के बाद हमने क्या करना है, अभी नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट इन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे साइड के ऊपर देखें, ये अपने जो है ना इनको साइज़ लिखे, मतलब कि कितना ये क्वांटिटी में अवेलेबल है, 10 kg या 20 kg, वो हमने बनाना है इसके ऊपर यहीं पे। ठीक है, यहीं पे हमने बनाना है इसको। ठीक है, ये यहाँ पे करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसके स्ट्रोक को हमने ऑन कर देना है। 3 पे स्ट्रोक रख के इसको ऑन करना है, 4 पे कर देते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट करना है। देखें कि जैसे ही एडिट करते हैं, किया मैंने कैसे, ये देखें, ये है ना, इसको जैसे ही हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये जो लास्ट में एडिट ऑप्शन है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा एडिट, ये इसके ऊपर आके एडिट होगा। देखें ये अभी मैं जैसे इसको मूव करूँगा ना, यहाँ पे इसके हाफ में मैं ले आऊँगा। ठीक है, हाफ में लाने के बाद इसको जो है ना यहाँ से छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम नीचे वाले को फिर कॉपी करेंगे, फिर जैसे ही एडिट करेंगे जिस तरह आ जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, ऊपर मूव करेंगे। सही होगा। ऊपर मूव करने के बाद इसको जो है ना यहाँ से इसका कलर को हम चेंज कर देंगे। कलर कोई सा भी अच्छा सा दे देंगे इस पर। सॉरी, ब्लैक के ऊपर जो है ना इसका कलर हमने चेंज करना है। कलर चेंज यहाँ से होगा। और ये वाला जो नीचे था इसको हम टू फ्रंट करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट ऑप्शन पे जाके इसकी कैपेसिटी जो है ना ये बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करेंगे तो ये देखिए इस तरह जो है ना ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमने जस्ट करना ये है कि इसके अंदर जो है ना हमने राइटिंग करनी है। तो यही हम यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अभी देखें यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लें। ऊपर जो जूम ऑप्शन है इसके ज़रिए इसको जूम कर लें। तो जूम जब यहाँ पे हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये भी लिखेगा नहीं, पहले इसको जूम वाले को ख़त्म करना है, फिर ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या एडजस्ट करना है, यहाँ पे 20 kg कलर आपने इसका चेंज कर देना है।
इसको नीचे जाके शेडो हमने ऑन किया तो वो बंद कर देना है, ठीक है। और ये जो सब है इनको हमने लॉक कर देना है। ऐसे एडजस्ट करना है और 10 की इसको जो है ना 20 की जगह 10 कर देना है। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अभी आगे हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसके नीचे हमने राइटिंग करनी। तो सिंपल कोई से भी एक टेक्स्ट हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी करना है, इसको खींच के इधर ले आना है। इसमें जो है ना हमने राइटिंग करनी जो इनका एड्रेस है, तो यहाँ पे इस तरह एड्रेस लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको हमने क्या करना है जी, एक लाइन में इसको एडजस्ट करना है। ऐसे इसको खींच के एक लाइन में कर देना है। साइज को आपने बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है। कोई से बच्चे से एक फ़ॉन्ट आपने चूज़ कर लेना है यहाँ से। मैं वही नूरी नस्तलीक यहाँ से ये सिलेक्ट करने लगा हूँ। नूरी नस्तलीक सिलेक्ट करने के बाद अभी मैंने क्या करना है, ये जो फूड्स है शालीमार फूड, इसको जो है इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। सिर्फ इसका फूड देखें वो मैंने इस तरह कॉपी चेंज की। इसके लिए मैं जो है ना असलम फ़ॉन्ट जो है ना ये यूज़ करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का जो है ना ये देखें लुक आएगी। इसकी स्पेसिंग को कम कर दें और इसके कलर को जो है ना वाइट कर देते हैं। और इसको यहाँ से सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से नीचे इस तरह कर दें। तो यहाँ तक ये हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। अभी एक और चीज़ देख लें आप लोग के, जो ये साइडों पे देखें, ये हमने जो वर्क की है ये देखें, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब पिक्चर में प्रिंट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि इस पिक्चर की निस्बत आप देखें ना कि यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा लगा हुआ। तो हमने क्या करना है, इसके जो है ना इसके छोटा करना है, इसके साइज़ को और ज़्यादा मज़ीद जो है ना छोटा करना है। तो इसको जो है ना छोटा करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो बनाया हुआ है सबको जो है ना हम इस तरह करते हैं कि इस सब को जो है ना यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और ऊपर वाला जो है ना इस सब को भी जो है ना यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। अब ये दो ऑप्शंस बन गए हमारे पास, ये दो, इनको इस तरह छोटा करके इस तरह साइड पे लगा देते हैं और इस तरह छोटा करके इधर इधर नीचे लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके फ़ॉन्ट्स लाजमी चेंज करना है, वरना ये डबल जो है ना इस तरह फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। एक ही फ़ॉन्ट पहले करना है, फिर उसके बाद आपने जो भी राइटिंग करनी है। तो मैंने इसमें क्या लिखना है, अल शफ़क़, शफ़क़ लिखना है इसमें जी। जी सर, ये लिखना अलमरवा, मैंने यही शफ़क़ इसमें लिखना है। और फ़ॉन्ट जो है ना वही यूज़ करना है मैंने, असलम। और जिस तरह उन्होंने कलर यूज़ किए रेड, और कोशिश करनी है कि वही यूज़ करनी है, क्लाइंट को वही कलर चाहिए। रेड कलर यूज़ करें, इसकी आउटलाइन जो है ना वो वाइट दें और साइड से इसका थोड़ा सा शेडो ऑन कर दें। शेडो नीचे इस तरह एडजस्ट करके इसके साइज़ को इस तरह एडजस्ट कर दें। ऐसे एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसके कलर को यहाँ से ब्लैक करना है, यहाँ से आर लिख देना, ठीक है। आर लिखने
और वही ऑप्शन इसके लिए पैडिंग यूज़ करनी है। देखें ये अभी जो है ना और ऊपर चला गया, इसको यहाँ से इस तरह मूव कर लेना है। इसकी स्ट्रोक वगैरह सब कुछ बंद कर दें। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से न्यू ऑप्शन पे आते हैं, ये न्यू टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे और ऐसे आर लिख दिया। इसके कलर को आर को हम ब्लैक कर देते हैं, फुल ऐसे ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करते हैं। सर्कल को जो है ना कैपेसिटी को 0 करते हैं, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करेंगे, कैपेसिटी को 0 और उसके बाद स्ट्रोक जो है ना इसको थोड़ा सा दे देंगे, स्ट्रोक इस तरह। ठीक है, सर्कल को एडजस्ट करना है, फिर उसको मूव करके जहाँ पे हमने लिखना हो, फिर ये जो आर है इसको भी इस तरह मूव करके इसके अंदर ले आना। इसके साइज़ को हमने आर को छोटा करके इसके अंदर जो है ना इसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, ये इस तरह जो है ना ये रजिस्टर का जो है ना ये निशान बन गया इस पर। तो यहाँ तक हो चुका है। हमने क्या करना है, इसमें नीचे हमने लिखना है जी अचार। उसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी एक जो है ना वेक्टर हमने डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह भी ये लिखना है शफक मिक्स अचार, तो इसके लिए हमने कोई भी वेक्टर डाउनलोड कर लेना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो साइड पे लिखा हो ना अज्जा, तो इसके लिए हम बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ शेप ऑप्शन में आएगी जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये एडजस्ट कर लेना है इस तरह, जितनी आपको चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इसके रेडियस को थोड़ा बढ़ा देना, साइडें थोड़ी कर्व हो जाएं और इसकी जो है ना साइडों पे स्ट्रोक दे देना ब्लैक, ऐसे ये एडजस्ट हो जाए। उसके बाद फिर इसको कॉपी करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद इसके कलर को जो है ना रेड कर देना है। रेड करने के बाद इस तरह छोटा इसको करके और इसके स्ट्रोक को जो है ना यहाँ से बंद कर देना है। ऐसे हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इसकी राइटिंग करनी है। तो राइटिंग के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ये भी देख लें कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सेंटर में इस तरह कर लें। तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इस पर राइटिंग हमने करनी है। तो पीछे वाले जो है ना दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। तो ये आगे अज्जा यहाँ पे उसके बाद इसके जो साइड है स्ट्रोक्स वगैरह वो सब कुछ हमने बंद कर देना है, शेडोज वगैरह सब कुछ और इसके कलर को जो है ना वाइट कर देना है। इस तरह से ये अज्जा यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है, जो अज्जा इन्होंने लिखे हुए हैं तो वो सारे के सारे अज्जा जो है ना यहाँ पे हमने लिख देना है। तो वो अभी जो है ना मैं वहाँ से यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं गैलरी में जाता हूँ कि उसी पिक्चर को जो है ना यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे जहाँ पे वो पिक्चर पड़ी है वहाँ से मैं इसको जो है ना इजीली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे जी सिलेक्ट हो चुकी है। तो अभी हम जो है ना इजीली यहाँ से जो है ना इसको ले सकते हैं। ये साथ जो है इसको हम कॉपी करेंगे, इसी फ़ॉन्ट को हम यूज़ करेंगे। इसके कलर को जो है ना यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे खींच ले आते हैं इसको। और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट्स जो है ना वो इसके फ़ॉन्ट्स हम चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं नूरी नस्तलीक, ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ किया। अभी हमने सब कुछ इसके अंदर लिखना नहीं जी। जो आप इसके अंदर लिखे हुए हैं उसको तो हमने क्या लिखना है। ये जो हमने इसके बाद लिखा कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ पे। इस पर नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा जी, सिट्रिक एसिड। और इसके बाद जो इन्होंने क्या लिखा जी, एसिटिक एसिड। और इसके बाद हमने लिखा जी और लास्ट लाइन में लिखा है ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद सिंपल इसको ओके कर देना। ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसके साइज़ को हमने क्या करना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। साइज़ को कम करने के बाद इसको यहाँ से मूव करके इधर ले आना है। इधर लाने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। ऐसे एडजस्ट करने के बाद इसके साइज़ को आपने बढ़ा देना जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद जो है ना ये स्पेसिंग ऑप्शन में आ जाना। स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है ताकि ये थोड़ा क्लियर नज़र आए। तो यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से जूम आउट कर देना है और जो पिक्चर हमने की थी इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पे करने के बाद ये हमने क्या करना है, इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। जो पिक्चर हमने इंटरनेट से ली हुई हैं वो सारी की सारी पिक्चर्स हमने यहाँ पे जो अचार के रिलेटेड है, जिस तरह ये मैंगो की है, इसको हम ओके करेंगे। ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसको यहाँ से इजीली हम जो है ना अरेज कर लेते हैं यहाँ से इस तरह। यहाँ पे अरेज कर लिया। उसके बाद
यहाँ पे ये वाली पिक्चर आ जाती, सारी की सारी पिक्चर्स जो है ना यहाँ पे इंसर्ट करनी है हमने। इसका कलर थोड़ा सा हम ग्रीन और कर देते हैं। लेमन वगैरह की पिक्चर्स जो है ना यहाँ पे लगा देते हैं। लास्ट में लहसुन की बात की है वो वाली जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये सारी की सारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बस आपने क्या करना है, सर्च करना है लेमन PNG, कैरेट PNG, ग्रीन मैंगो PNG, जो भी आप पिक्चर सर्च करेंगे वो PNG की शेप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है मिक्स अचार। ठीक है, मिक्स अचार लिखने के लिए हम कोई सी भी इस तरह का जो है ना एक शेप यूज़ कर लेंगे। ये जो पिक्चर्स हैं इनको हम थोड़ा सा, ये देखें, इन पिक्चर को हम थोड़ा छोटा करके यहाँ नीचे एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें अभी यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रही है, बार बार ऊपर वाली सेलेक्ट हो रही, तो आपने करना क्या है, मैंगो हमने एडजस्ट करनी, मैंगो को सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखें टू फ्रंट कर लेना है। इसे जैसे टू फ्रंट करेंगे ये टू फ्रंट पे आके ये देखें आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना ये तरीकाकार होता है किसी पिक्चर को एडजस्ट करने का। यहाँ पे लग इसको दोबारा एडिट करेंगे हम लोग। ऐसे करने के बाद इसका कलर कोई से भी हम दे देते हैं, पीछे से बैकग्राउंड जो है ना, कोई से भी बैकग्राउंड कलर जो है ना हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद इसका रेडियस को हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं और उसके स्ट्रोक को जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसके स्ट्रोक को ऐसे वाइट कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी अभी जो है ना यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद ऊपर जो हमने टेक्स्ट यूज़ किए हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पे इसी पे लिख देते हैं मिक्स अचार। और फ़ॉन्ट्स जो है ना यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट्स में आएंगे। ठीक है, ये असलम फ़ॉन्ट जो है ना इसके लिए यूज़ करते हैं और इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं वाइट। इसकी स्पेसिंग को जो है ना यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसके बोल्ड को भी जो है ना यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बोल्ड को ख़त्म करेंगे, स्पेसिंग को ख़त्म करेंगे, साइज़ को थोड़ा सा कम करके सेंटर दे देंगे। ये हो गया मिक्स अचार। इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे नीचे इनके देखें ये इस तरह जिस तरह इन्होंने लिखा है ना नीचे, ये मैन्युफैक्चर डेट नवंबर 2022 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024। तो ये जो ना हमने भी यहाँ पे यही लिखना है। तो इसके लिए कोई सा मैंने एक फ़ॉन्ट ले लेना है, उसको कलर जो है ना हमने दे देना है ब्लैक। नवंबर 2022 एंड एक्सपायरी डेट क्या है जी, दिसंबर 2024। उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको इस तरह एक लाइन में करना है, इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। ये भी उधर मूव हो गया, इसको दोबारा सेंटर में कर लेना है। साइज़ को यहाँ से एडजस्ट कर लेना है और इसे फ़ॉन्ट स्टाइल को जो है ना कोई से भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल आपने दे देना है यहाँ से।
ऐसे करने के बाद आपने जस्ट ये देखें यहाँ तक जो है ना हमारा ये तैयार हो चुका है। अभी क्या करना है, अगर इसका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा चेंज करना है तो बैकग्राउंड आपने इंटरनेट से ले लेना है। जैसे मेरे पास बैकग्राउंड पड़े हुए हैं कुछ, मैं वहाँ पे देखता हूँ। वेक्टर में आऊँगा, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कुछ मिल जाएंगे, देखता हूँ कौन से अच्छे वाले बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे मिल गए हैं, तो मैं देखता हूँ जो सा वाला मुझे जो है ना पसंद आया, यहाँ से अच्छा लगेगा, मैं वो वाला यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है ना ये उठाता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, साइज़ को यहाँ से ऐसे बड़ा कर देते हैं, और कितना साइज़ करके इसको यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे ये लगा देते हैं। इस करके सुखा देते हैं टू बैक करने के बाद इसके कलर को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो येलो कलर इसके अंदर है वही इसके अंदर लगा के ऐसे एडजस्ट कर देंगे। कलर में आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर देंगे ऐसे। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसको इजीली सेव कर देना है। सेव एज प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे स्टिकर, इस स्टिकर के नाम से सेव करना है, और इसको इजीली यहाँ से सेव एज इमेज पे आना है, और यहाँ पे कस्टम पे आना है। यहाँ पे आ जाना अल्ट्रा करेंगे तो ये जो है ना हाई रेजोल्यूशन में यहाँ से सेव हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आई तो भरपूर आपने कोशिश करनी है इस तरह का बनाने का, और यही आप लोग की असाइनमेंट है आज की।